हाय ऑल, नमस्ते। आई एम जैस्मिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम ये सामान लें कि वो सामान लें। और कई बार ऐसा होता है कि हम रॉन्ग चॉइस करते हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं भी ऐसी गलती बहुत बार करती हूँ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी किसी को ख़रीदनी नहीं चाहिए, जिससे कि आपका पैसा भी वेस्ट होगा और वो यूज़फुल भी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही कुछ सामान जो मैंने गलती से ख़रीद लिए थे और कुछ सामान मैंने रिटर्न भी कर दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करूँगी सो डैट वो मिस्टेक जो मैंने की है वो आप ना करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वाले कंटेनर्स आपने और भी किसी वीडियोस में देखे होंगे, बहुत ही कॉमनली ये बहुत सारे लोगों के पास होंगे। ये मैंने लिया था डीमार्ट से और ये सेट में आया था पूरा। इसमें है एटलीस्ट 3 बड़े वाले और 2 इसमें छोटे कंटेनर्स हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि दिखने में तो बहुत ही क्यूट हैं, ये बहुत ही स्लीक लगते हैं, लेकिन इसके जो ढक्कन है, वो जो लिड है, वो बिल्कुल भी ठीक से बंद नहीं होता है। आई मीन बंद हो जाता है, लेकिन आप इसमें कोई भी खाने का जो सामान रखेंगे ना, तो वो उसमें से लीक करेगा। तो आप ग्रेवीज़ तो आप दे ही नहीं सकते टिफ़िन में। और इसमें जो ये 2 छोटे कंटेनर्स दिए हैं, वो पहले आपको लगेगा कि ये इसके अंदर दोनों फ़िट आ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी फ़िट नहीं आते। और अगर ये आपने इसमें अंदर रख भी दिया है तो भी इसका फिर लिड बंद नहीं होता है। दोनों छोटे कंटेनर्स का लिड बंद नहीं होगा। तो आप कोई भी एक कंटेनर इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटी को एक बार इसमें सब्ज़ी रख के दी थी अंदर छोटे वाले इसमें, तो वो पूरा जो सब्ज़ी का जो ऑयल था ना, वो पूरा छोटे कंटेनर से बाहर आ गया था और पूरी जो रोटी रहती है वो पूरी गीली हो गई थी। तो अगर आप इसे स्कूल में टिफ़िन एज अ टिफ़िन यूज़ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत इसको लीजिएगा। ये दिखने में बहुत अच्छे हैं और दूसरी बात ये कुछ टाइम के बाद ये ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। मतलब एक वॉश के बाद ही इसका जो कंटेनर है ना, आप देख सकते हैं इसमें एक बिल्कुल ये टेढ़ा हो गया है। तो लिड लगने के बाद वो प्रॉपरली हो जाता है, लेकिन ऐसे देखने में वो बिल्कुल टेढ़ा दिखता है। तो मेरे हिसाब से ये कंटेनर्स अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगने वाली ये वाली बॉटल्स, इसका शेप एक तो बहुत ही प्यारा है और ऊपर से इसके जो लिड हैं वो भी गोल्डन कलर के और ब्लैक कलर में आते हैं, तो वो भी बहुत ही क्यूट लगते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है ये बॉटल। लेकिन जब एक बार आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनको स्टोर करके रखना कितना प्रॉब्लमेटिक है। ये किसी भी जगह में फ़िट नहीं आएंगे और जितना भी जहाँ भी आप इसे रखने की कोशिश करेंगे ना, आपका स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि इसका जो शेप है ना वो इस तरह के मटके का शेप है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है और फिर दूसरी बॉटल्स या दूसरे जार्स रखने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। जैसे मैंने इसको अपनी ट्रॉली में रखा था तो इसमें इतना सारा स्पेस चला जाता है कि यहाँ पे बस मैं कोई भी छोटी छोटी बॉटल्स इन बिटवीन फ़िट कर सकती हूँ। कोई इस साइज़ की बॉटल या सेम सिमिलर साइज़ की कोई दूसरी बॉटल्स में नहीं रख सकती। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस तरह की बॉटल्स को स्टोर करके रखने का। मोस्टली हमें से बहुत सारे लोग इसके लुक की वजह से ये वाला सेट ले लेते हैं। ये 6 बॉटल्स आती है एक सेट में और लुक वाइज बहुत ही अच्छी है। तो मोस्टली आपके पास भी हो सकती है ये बॉटल्स, बहुत लोग यूज़ करते हैं इस तरह की बॉटल्स। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसका जो लिड है एक तो गोल्डन कलर में आता है और एक ब्लैक कलर में आता है। तो मैं इसे यूज़ तो कर रही हूँ। एक्चुअली ये मैंने परचेज़ नहीं किया था, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। तो ये जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तब मुझे इसके डिसएडवांटेजेस थोड़ा पता चलने लगे। तो जो मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती है इस तरह की बॉटल्स, इसका जो शेप है ना उसकी वजह से इसको स्टोरेज जो बहुत ज़्यादा आपको स्पेस लगेगा। और अगर आपका किचन छोटा है, कैबिनेट छोटा है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस ये वाली बॉटल ले लेगी। तो अगर ये वाली आप अवॉइड करें इस तरह की शेप की बॉटल्स लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि इसका जो लिड है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट बंद करेंगे तो ये खुलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, और अगर टाइट बंद नहीं करेंगे तो इसमें पूरा एयर चली जाती है। तो लिड प्रॉपर्ली बंद नहीं होते हैं, या तो बहुत टाइट हो जाते हैं या फिर ये खुले रह जाते हैं। तो मेरी तरफ से एक बिग नो है इन बॉटल्स के लिए। अगेन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला ऑर्गेनाइज़र, जो कि वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जब आप बड़ा सा रोल लगाएंगे
तो ये पूरी एक साइड से झुक जाता है। इस तरह से इसका ना ये जो होल्डर है वो अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं लगा। इसका जो स्टिकर है वो बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है एडिसिव इसका, लेकिन जो होल्डर दिया हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने अपना पेपर रोल इसमें लगाया तो वो एक साइड से पूरा झुक जाता है। अगर इसमें शायद टॉवल रोल्स कम होंगे तो ये नहीं झुकेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसको इस तरह से बना हुआ होना चाहिए कि वो इसका पूरा वेट ले सके, क्योंकि वो बना ही जो ऑर्गेनाइज़र है वो है ही इसीलिए कि वो एक बड़े से रोल को ऑर्गेनाइज़ करके रख सके। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसका जो एडिसिव है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो इसका होल्डर बनाया है वो थोड़ा सा थिक मटेरियल का बनाना चाहिए था। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मोर देन अ ईयर। इसका जो बास्केट है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका जो एडिसिव होल्डर है वो बार बार टूट जाता है। एडिसिव नहीं निकलता है, लेकिन इसके जो होल्डर हुक्स बने हुए हैं ना, जिसमें ये बास्केट अटकता है जाके, तो वो कुछ टाइम के बाद, 1 महीने के बाद ऐसे ही टूट जाता है। उसमें रखे रखे सामान वो नीचे गिर जाता है। तो इसका बार बार मुझे ये जो एडिसिव स्टिकर है ना, ये मुझे बार बार परचेज़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर इसके बास्केट का कोई यूज़ नहीं रह जाता। जब तक हम इसको हैंग करके नहीं रखेंगे तो दिस इज़ नॉट यूज़फुल। तो फिर ये जो स्टिकर्स हैं वो बहुत बार ख़रीदने पड़ते हैं और स्टिकर्स थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं। तो इसीलिए मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप इसको लेंगे तो आपको बार बार इसके जो एडिसिव होल्डर्स हैं, स्टिकर्स हैं, वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। ये एक डोर ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने लिया था कुछ 2-3 मंथ्स बैक। तो ये सोच के लिया था कि इसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, और इसमें मैंने काफ़ी हैवी सामान भी नहीं इसमें स्टोर किया है, बट फिर भी ये कुछ ही दिनों में यहाँ से पूरा ये फट गया है। तो ये बहुत जल्दी इसकी जो स्टिचिंग रहती है वो निकल जाती है। आप इसमें हैवी सामान नहीं भी रखेंगे तो भी ये फट जाएगा, और जो इसके होल्डर्स हैं ना, वो भी जो प्लास्टिक के बने हैं, उसकी भी स्टिचिंग निकलती रहती है। और इसमें अगर आपने पूरे तरह के सारे जो पॉकेट्स हैं उसमें नहीं रखा तो ये एक साइड पे लटकता रहता है, जो कि बहुत ही गंदा लुक देता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो इसीलिए अगर आप इसमें कुछ स्टोर करके रख रहे हैं तो सारे पॉकेट्स में रखिए, अदरवाइज़ ये फिर बहुत ही अनटाइडी सा लुक देता है। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, और मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें सब सामान रखा है, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप भी यूट्यूबर है या फिर आप वीडियोस बनाते रहते हैं या रिकॉर्डिंग करते रहते हैं या सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए माइक यूज़ करते हैं तो ये वाला जो माइक है ना, इसको कभी मत लीजिएगा। स्पेशली अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं वीडियोस के लिए या फिर रिकॉर्डिंग के लिए। ये माइक मैंने लिया था अराउंड 800 to 1000 में, और ये बिल्कुल भी इसमें आवाज़ अच्छी नहीं आती है। जब भी आप इसको फ़ोन पे लगाएंगे तो इसमें बहुत अलग सा एक डिस्टर्बेंस आएगा। अगर रूम में फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन की आवाज़ आएगी, तो इस तरह के डिस्टर्बेंस आपको इस माइक में आएंगे, और काफ़ी कॉस्टली है। मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और कई सारे लोग ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये वाला माइक लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये माइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डिंग के लिए कोई माइक चाहिए तो ये वाला बिल्कुल मत लीजिए। अभी मॉस्किटो से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां चल रही है, डेंगू, मलेरिया। तो मैंने ये वाला एक इंसेक्ट किलर लिया था। इसमें लैम्प चलता है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो जो भी मॉस्किटोज़ रहेंगे, जो भी इंसेक्ट्स रहेंगे, वो इसमें आके फंस जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन मैंने इसे यूज़ किया, अपने हर रूम में यूज़ किया जहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ थे, और बीच में जब बारिश आ रही थी तब इंसेक्ट्स भी थे। इसमें एक भी इंसेक्ट नहीं फंसा, और ना ही एक भी मॉस्किटो इसमें मरा। तो ये मुझे बहुत ही यूज़लेस प्रोडक्ट लगा है, और क्योंकि ये रिटर्न नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम निकल गया था, इसलिए मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर पाई।
अब ये जस्ट एक एज अ शो पीस मैंने रखा हुआ है इसको अपने घर में। बिल्कुल भी यूज़लेस प्रोडक्ट है, इसको आप कभी बाय मत कीजिएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं इन सब के मैं बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो डैट आप भी इसको ख़रीद के मेरी तरह से गलती ना करें। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।